गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। देखो बाबू, सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन का लेवल पे डिपेंड करेगा इसके क्वेश्चन का लेवल। अगर आप ग्रुप डी का लेवल दे रहे हो तो ये पूछेगा, बट इसका लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। अपर एग्जाम में जा रहे हो एएसएम वगैरह तो उसका थोड़ा लेवल ऊपर रहेगा। एसएससी में जा रहे हो थोड़ा ऊपर रहेगा। सीजीएल जा रहे हो थोड़ा और ऊपर लेवल रहेगा। बैंकिंग में जा रहे हो तो अपर लेवल रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सारे लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। आप इसको जज करोगे, देखोगे, आपको फील होगा कि हाँ सर वाकई ये मैं क्वेश्चन में दे भी दूंगा। देख, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये एसएससी में एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, मैं वहाँ पर दे भी दूंगा कि एग्जाम कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सा सेक्टर में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है। ठीक है, इसका लेवल कैसा होता है, सारा चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता रखा था डायरेक्शन विथ डिस्टेंस में कि मैं इसी का लिंकअप है सीटिंग अरेंजमेंट। मैं सीटिंग अरेंजमेंट साथ के साथ पढ़ाऊंगा। तो डायरेक्शन डिस्टेंस ख़त्म हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट में आया हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे चीज़ हैं। आपको सीटिंग अरेंजमेंट में सिंगल लाइन के क्वेश्चन मिलेंगे। सिंगल लाइन के, ये सिंगल लाइन है। डबल लाइन के क्वेश्चन मिलेंगे। रेक्टेंगुलर वाला मिलेगा और स्क्वायर का, और इसी में आपको ताश वाला क्वेश्चन भी देता है। आपको सर्कल वाला भी क्वेश्चन मिलेगा। सर्कल वाले में आपको इन आउट वाला क्वेश्चन मिलेगा। कहेगा मुंह अंदर, केंद्र के अंदर की ओर है, कोई कहेगा केंद्र के बाहर की ओर है। विथ ब्लड रिलेशन इसमें मिलेगा। विथ ब्लड रिलेशन ये मिलेगा। आपको आगे जा कर के हो सकता आपको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिलेगा पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सारे टाइप आपको इसमें अवेलेबल होंगे। मैं 1 बाय 1 करके सारा टाइप आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। तो मैं पहला टाइप स्टार्ट करता हूँ, सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया? चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ रिमाइंड करा दूं मैं आपको कि बच्चा अगर इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हो, डायरेक्शन इट मीन्स कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं दिया हो, तो हम क्वेश्चन को नॉर्थ साइड लेकर के चलेंगे, ज़्यादा आसानी होगा। क्यों? क्योंकि हम खुद ही नॉर्थ में हैं। हमारा सर जो है, हम जब ऐसे लिखते हैं तो नॉर्थ ऊपर होता है और हमारा राइट इधर है, तो हम नॉर्थ का भी राइट इधर हो जाता है। जैसे जैसे हमारा मूवमेंट है वैसे वैसे ही नॉर्थ का मूवमेंट होता है। इसीलिए हम इसको जल्दी से आसानी से बना लेते हैं। ठीक ना? तो आप लोगों को मैंने बता रखा था कि नॉर्थ कोई है, नॉर्थ तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और साउथ में है कोई, साउथ में तो जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। मैंने आपको बता रखा था कि जो कोई ईस्ट की ओर है तो उसका राइट नीचे होता है, तो वेस्ट वाले का नीचे क्या होगा? लेफ्ट होगा। इसका लेफ्ट ऊपर होता है तो वेस्ट वाले का राइट ऊपर होगा। अपोजिट हो जाएगा ना? ये मैंने बता रखा था आपको। चलो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। देख लो कैसे बनता है। क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। बेंच पे है, 5 लोग हैं, उनमें ए बी के बराबर। ये बराबर का मतलब क्या होता है? पास में, पास में, नियर, मतलब नियर। ठीक है, बराबर का मतलब ये होता है। तो हमने सोच लिया कि चलो भाई 1 2 3 4 5, देख लो आप, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कहीं भी। तथा सी डी के बराबर बैठा है, परंतु डी ई के पास में नहीं है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है तथा ए बी और ई के दाईं ओर है, परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किस स्थान पे? कहीं है डायरेक्शन का चर्चा?
नहीं है, सबको मैंने मान लिया कि नॉर्थ है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए बी के बराबर है, पता नहीं कहाँ है ए, लेकिन ए बी के बराबर ऐसे होगा या ऐसे होगा, या तो ए दाएं बैठेगा या तो बाएं बैठेगा, लेकिन दोनों आसपास में बैठा हुआ है। ठीक, सी डी के बराबर है, फिर सी डी के बराबर है या ऐसे होगा, पहले सी होगा या बाद में सी होगा, लेकिन दोनों एक साथ बैठेंगे। आगे बढ़ते जाओ, यहाँ तक कहानी खत्म। परंतु डी ई के पास में नहीं बैठा है, डी जो है बाबू ई के साथ में नहीं बैठा है ना, डी ई साथ में नहीं बैठा, ये लोग सब साथ में बैठे हैं, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, इसका बायां यहाँ है ना, तो ई यहाँ दे दो। याद रख लेना कि जो पॉजिटिव बात बोल रहा है हम ऊपर में लिखेंगे और निगेटिव बात को नीचे लिखेंगे। अगर देता कि ई बाएं में नहीं बैठा है तो यहाँ पर दे देते ई, यानी कि ई यहाँ पर नहीं बैठेगा। याद रहेगा, ये हमारी ओर से थोड़ा सा टिप्स है आपके लिए। कहता है ई कहाँ गया, बाएं किनारे पर बैठा है, बैठ गया। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, 1 2 यहाँ पर सी हो गया। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलो ना। तथा ए बी और ई के ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। ए कहाँ है, बी और ई के दाईं ओर है। ए का पोजीशन जो है बाबू बी और ई से दाएं है। अब ई यहाँ है तो ए तो यही साइड में होगा। अब यहाँ होगा ए या यहाँ होगा ए, ये दो जगह हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ हम बी देते हैं ए यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ बी देते हैं तो ए यहाँ होगा, है ना। लेकिन ये आगे है, कुछ ना कुछ तो आगे क्लियर कर देगा। परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं। अगर हम ए यहाँ देते हैं, ए यहाँ देते हैं, बिल्कुल दोनों साथ, यहाँ बी देते हैं तो भी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है कि सर बी और ई के बाद में ही ए है। अब हमारा कुछ और हो सकता है, देख लो। तब ए किस स्थान, ए और सी साथ बैठे हैं, हाँ ए और सी साथ बैठे, हाँ यही तो हमारा आ रहा है। तब कहाँ क्या रहा है क्वेश्चन, तब ए किस स्थान पे है, ए बाबू हमारा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी। अच्छा ए को कुछ बच गया क्या, डी बच गया। अच्छा देखो यहाँ डी वाला बच गया ना, तो डी वाला क्या, डी और ई साथ में नहीं है, डी और ई साथ में नहीं है, यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ डी नहीं होगा। तो डी कहाँ हो सकता है, हमको अगर सोचेंगे डी कहाँ हो सकता है बाबू, यहाँ डी नहीं होगा तो यहाँ या यहाँ होगा। अगर हम डी यहाँ देते हैं, सपोज करो डी यहाँ देते हैं, हम डी यहाँ दिए तो हमारा चल रहा है, सब साथ में चल रहा है कि नहीं। ए और बी तो साथ में है, फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। आप ये देखोगे ना, ये आपको सही बता रहा है ना, ए और बी साथ में बैठाना है। तो चूंकि बी यहाँ बैठा है तो ए यहीं पर ना होगा बाबू, तो बच गया क्या, डी। हो गया हमारा आंसर, खत्म। आगे आते रहेंगे, देखते रहो, 2-4 क्वेश्चन करते करते खत्म, तुरंत। कुछ नहीं है, इसका नियम है कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर खत्म हो जाएगा। देख लो, तो कह रहा है क्या कि ए कहाँ बैठा है, तो ए कहाँ है बाबू, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। कितना लड़कियां हैं, 5 लड़की। पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है, ठीक है। आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन है, कहीं डायरेक्शन है, नहीं है। तो हम सबको सोच लेंगे कि 5 लड़की है, पांचों का मुंह किधर है, नॉर्थ की ओर है। ठीक, इसमें कुछ वर्ड का इस्तेमाल है, उसको आप लोग जैसे देख लेंगे। और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, ये सब वर्ड का यूज करेगा ना, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट। मैं बताऊंगा कि कैसे। जो, जिसे, जिन्हें, जिसके, ये सब का चर्चा रहेगा ना, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड। अभी इसका इस्तेमाल आएगा, मैं आप लोग समझ में आएगा आप लोग को। पी एम के बाईं ओर है, पी कहाँ है बाबू, पी है एम के बाईं ओर। एम का बाईं ओर ऐसे ना हुआ, एम के बाईं ओर है, मैंने बताया कि खुद ही नॉर्थ में तो राइट उधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। पी एम के बाईं ओर है। और, अच्छा और आया, और तो और ओ के दाईं ओर है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन भी लिखाऊंगा नोट करके, पहले समझो। पी एम के बाईं ओर, तो ये पहला है और ये दूसरा है। और ओ के दाईं ओर, कौन है ओ के दाईं ओर, पी की एम, तो और का मतलब फर्स्ट, यानी कि
पी को यहाँ और की जगह रख दो। तो अब यहाँ पढ़ो पी ओ के दाईं ओर है। पी कहाँ है बाबू? ओ के दाईं ओर। हो गया। जब इसको किया अब यहाँ से पढ़ दो पी एम के बाईं ओर। आगे बढ़ करके शेर के तरह, जैसे यहाँ पर क्या है, इसको छोड़ के यहाँ से पकड़े हम, उसके बाद फिर से यहाँ से छलांग मारेंगे। पहले यहाँ से मैंने जोड़ दिया इसको। अब यहाँ देखेंगे पी एम के बाईं ओर। पी कहाँ है? एम के बाईं ओर। ओ ये तो है ही, ठीक तो था। और ओ के दाईं ओर बैठ गया हमारा ये चीज। अब चलो आर एन के दाईं ओर। अब हमको ये पता ही नहीं कहाँ है आर और एन। आर लेकिन एन के दाईं ओर है। एन यहाँ होगा तब ना आर इधर होगा। अब यहाँ देखो परंतु, फिर परंतु आया ना बाबू, परंतु फिर फर्स्ट। तो इन दोनों में फर्स्ट ये सेकंड। तो आर, यहाँ पर आर रखो। आर ओ के बाईं ओर है। आर कहाँ है? ओ के बाईं ओर है। आर ओ के बाईं ओर आर है। हुआ? हो गया। बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन है? तो 1 2 3 4 लोग हुआ। अब इसको भी एडजस्ट करो। एन कहाँ है? आर के बाईं ओर। आर के पहले है एन, देख लो बाईं ओर है ना, आर के बाईं ओर। तो बीच में कौन है? तो बीच में देखो तो कौन है बाबू? इधर दोगो इधर दोगो, ओ है ना। चलो इसको मैं, ये तो आपने समझ लिया, एक नोट लिखा देता हूँ, समझ लेना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये नोट कर लिया ना आपने? चलो बाबू, जब किसी दो का चर्चा हो और तीसरा आकर अपना रिलेशन उन दोनों में से किसी से बताता हो, दो ही का चर्चा हो। आप देख लो पी एम के बाईं ओर है, दो ये का बात हो रहा है पी और एम का, लेकिन और तीसरा आकर अपना रिलेशन बताता हो। तीसरा कौन आ गया? ओ। और ओ कर रहा है कि ओ, ये जो और ओ के दाईं ओर बैठा है, ओ जो है ना दाईं ओर, यही दोनों में से किसी के दाईं ओर है, ओ है कि नहीं। तो तीसरा आकर के अपना रिलेशन उन दोनों में से किसी से बताता हो। किससे बताता है वो आप जाने, किसी से बताता हो। तो कैसे बताएगा? पहला बताएगा और से, और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये सब का यूज करके बताएगा। तो इसको हम मानेंगे कौन, क्या बोलेंगे बाबू? फर्स्ट। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट। और फिर ये क्या हो जाएगा? एक तो ये हुआ, और दूसरा जो, जिसे, जिन्हें, जिनके, ये सब डॉट 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 ये सब का चर्चा करे तो हम करेंगे इसको सेकेंड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 भिन्न भिन्न रंगों की बसें दक्षिण दिशोन्मुख एक पंक्ति में खड़ी है, यानी दक्षिण की ओर। देखो बाबू, क्लियर कर दिया कि 5 बस है वो दक्षिण की ओर खड़ा है, ऐसे करके मुंह करके खड़ा है ना। तो जो नॉर्थ में राइट होता था वो साइड, तो अब इधर न होने लगेगा। यानी आपको समझ में आया कि इधर राइट है और इधर लेफ्ट है। क्लियर ना? दक्षिण मुख अगर होगा, कोई दक्षिण मुख अगर ऐसे है तो इधर जो है ना लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। ये तो क्लियर है आप लोग का। उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर खड़ी है। अब बताओ, दायां इधर है ना, तो काली बस जो है ना लाल के ठीक दाईं ओर। तो यानी कि लाल अगर ऐसे है बाबू तो काली यहाँ पर ना होगा, क्योंकि काली बस जो है ना लाल के दाईं ओर है और लाल दाईं ओर इधर होता है, ठीक है। हरी बस नीली और पीली के बीच में है। अब हरी बस, ये तो हमारा सेट हुआ। हरा बस के बारे में बोल रहा है, हरी बस नीली और पीली के बीच में है। अब हमको पता नहीं नीली यहाँ होगा और पीली यहाँ, या नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, हरी ऐसे हो तो सर नीली ऐसे हो और पीली ऐसे हो। इंक खत्म हो गया इसका। चलिए, ऐसे दोनों में से कोई हो सकता है, पक्का दोनों में से कोई। अब क्या होगा पता नहीं, आगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। तथा पीली बस काली और हरी के बीच में है। पीली बस के बारे में बोल रहा है बाबू कि पीली जो है, पीली ये कहाँ है, कहाँ गया पीली बस? काली और हरी के बीच में है। काली और हरी, ये काली
और हरी के बीच में ऐसे होगा, या तो पीली ऐसे होगा, काली या हरी, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो ये काली हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, काली काली लेफ्ट है, हाँ सेट तो कर गया यार, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहाँ है काली, हरी के बीच में है, तब बिल्कुल बीच में किस रंग का कलर है, देखो क्लियर हो गया बाबू। ये हमारा तो सेट है ना बाबू, ये वाला बात कि काली वाला जो है और लाल, काली जो है ना राइट साइड है लाल के। अब काली, हाँ हमको पहले ये वाला क्लियर करो, काली और हरी के बीच में पीली है। अगर काली यहाँ है और यहाँ हरी कर दें, आप सोचो जरा सा, हरी कर दें तो ये वाला बात होगा सही। यहाँ पीली है कि लाल है, लाल है, तो ये वाला बात तो सही नहीं है सर, नहीं ना है, ये तो नहीं होगा सर, क्योंकि कि काली और हरी के बीच में पीली बोल रहा है, वहाँ तो लाल है, ये नहीं। अब इसको देखते हैं, हरी और काली के बीच में पीली है, तो काली और हरी के बीच में, यानी ई साइड नहीं होगा, जब भी होगा ना तो यहाँ होगा हरी, काली हरी और यहाँ बीच में पीली, ऐसे होगा। जब भी होगा ना काली के ये साइड में हरी होगा, हरी इधर तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पीला कैसे होगा, यहाँ तो लाल है। क्लियर, तो 4 गो कलर हमारा सेट कर गया। अब देखो 5 गो कलर था, 5 रंग का। अब इसको जैसा सोचते हैं, हरी पीली, हरी जो है ना पीली और नीली के बीच, पीली यहाँ है बाबू, देखो ये पहला वाला सेट नहीं करेगा, नीली अगर यहाँ कर देंगे हम नीली, तो देखो पीली और नीली के बीच में हरी है ना हरी, ये वाला नहीं करेगा, ये तो सेट कर गया। यानी कुल मिला के हमारा यही सेटअप होगा, नीली हरी पीली काली लाल। अब कहता है कि बीच में किस रंग का कलर है, बोलो बीच में कौन सा है, पीली पीली पीली। डन, चलो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है, एसएससी का ही है, सब तो एसएससी का ही है बच्चा, सब एसएससी 2006 का क्वेश्चन है ये। देखिए पैनल के 7 सदस्य, अब इस बार 7 मेंबर का दे दिया, तो क्या दिक्कत है, 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक की स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर है किंतु डी के तत्काल दाईं ओर है। कहीं भी आपको डायरेक्शन का चर्चा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सातों को यूं बैठा लेते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जब नॉर्थ की ओर हुआ तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्थिति बी के तत्काल, तत्काल मतलब होता है तुरंत, तत्काल का मतलब हो गया बाबू करंट, यानी तुरंत 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 बात हो गया। एक स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर है, एक का स्थिति कहाँ है, बी के तुरंत बाईं ओर, बायां इधर हुआ ना, देखो लेफ्ट इधर हुआ ना, ठीक है। किंतु मतलब क्या होता है बाबू, फर्स्ट, यानी ए के बारे में बोल रहा है, ए के बारे में कि डी के तत्काल दाईं ओर है, ए कहाँ है, डी के तुरंत दाईं ओर है, ये नहीं, ये बिल्कुल सेट किया हुआ है, ऐसे ही होगा, डी ए बी कन्फर्म, जहां भी होगा ये डी ए बी साथ के साथ चलेगा। ओ की स्थिति ए के दाईं ओर है, अच्छा ए के दाईं ओर है तो दाईं ओर तो बी है, लेकिन दाईं ओर कहीं भी हो सकता है, तत्काल में भी है, तुरंत भी है, तो बी के बाद ही ना होगा, बी के बाद ही ना। ओ की स्थिति ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर इधर हम ओ रख लेते हैं, ठीक। किंतु एस के, किंतु यानी कि अभी भी ओ के बारे में बोल रहा है कि ओ के जो है ना ए के दाईं ओर है किंतु एस के बाईं ओर है, ओ कहाँ है, एस के बाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ 5 को तो सेट कर गया। अब आगे देखो, और टी की स्थिति भी के बाईं ओर है, भी है, भी के बाईं ओर टी है। जो का मतलब मैंने क्या बताया था, सेकेंड में क्यों क्या है, पहला टी और दूसरा में क्या है बाबू, भी। तो कहता है कि यानी भी स्वयं डी के बाईं ओर है, भी कहाँ है, स्वयं सॉरी डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर है ना बाबू, डी के बाईं ओर हमारा सेट कर गया। अब इसमें डी मिल गया हमको, डी के पहले भी होगा, उसके पहले टी होगा, हमारा ये 7 मेंबर मिल गया, 7 मेंबर मिल गया। अब कहता है क्या, बिल्कुल मध्य में कौन है, अब मध्य पूछ दे कि किनारा पूछ दे, क्या बोल देगा कि दोनों किनारे पे कौन बैठे हैं, तो बोल दोगे टी और एस। बोल देगा कि एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो बोलोगे 1 2 3 ए बैठा है। बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, तो 3 को इधर छट गया, 3 इधर छट गया, बीच में कौन बैठा, ए है ना। राइट से इतना स्थान पे क्या है, किनारे पे कौन है, बीच में कौन है, आराम से निकलेगा ना। हमको उम्मीद है कि अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर सिंगल लाइन तो बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन में तो वही है, नॉर्थ और साउथ का खेल है ना। चलिए ठीक है, तो चलिए देखिए, अच्छा देखिए ध्यान दीजिए ज़रा सा एक बार, आप लोग का देखिए SBI क्लर्क का आप लोगों ने फॉर्म भरा है,
आप लोग सोचते होंगे कि एसएससी का क्वेश्चन, नहीं बाबू एसएससी का क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने बेसिक बताया। आप बेसिक ही आपका प्रॉब्लम हो जाएगा तो कैसे बड़े क्वेश्चनों को पकड़ोगे आप। जरूरी है ना, आपका सिंगल लाइन क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं पूछेगा आपको एसबीआई क्लर्क में, लेवल हाई पूछेगा, ऊपर के लेवल को पूछेगा। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम के कारण आप वहाँ एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको नहीं बना पाओगे। बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, यूँ चुटकी में निकाल दोगे आप क्वेश्चन को। आप देखो जरा सा क्वेश्चन, ये बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन दिया, अब आप तो क्लर्क का एग्जाम दोगे, पीओ का देखो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ABCDEF और G, ये 7 लोग जो है ना एक सीधी पंक्ति में उत्तरोन्मुख होकर बैठा है। देखो डायरेक्शन दे दिया, उत्तरोन्मुख मतलब होता है नॉर्थ की ओर, यानी कि 7 लोग हैं ना बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 बैठा है नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ का मतलब क्या हुआ बाबू, इधर राइट और इधर लेफ्ट, यही ना। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम ABCDEF G यहाँ FG तक यहाँ भर दो, ऐसा नहीं होता। वहाँ अलग अलग सीटिंग दिया है, देख लो। F और G के बीच केवल 2 लोग बैठे, हमको पता ही नहीं F और G कहाँ होगा, लेकिन ये पक्का मालूम है कि F और G के बीच में सर 2 लोग बैठेगा। हो सकता है G यहाँ हो और यहाँ F हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में 2 लोग बैठेगा, ठीक है। और G B के बाएं दूसरा है, G कहाँ है, B के बाएं दूसरा है। अच्छा देखो G B के बाएं दूसरा है, G जो बैठेगा ना G, वो B के बाएं दूसरा 1 2, तो G बाएं होगा, तो G बाएं होगा ना बाबू, ये G होगा तो F उधर होगा। चलो देखते हैं सेटअप कैसे होता है, आगे चेक कर लेंगे हम लोग। बाएं दूसरा D C के बाएं तीसरा है, D C के बाएं तीसरा है। चलिए अच्छा 1 2 3 4 है, हमारा 7 लोग है ना। चलो ठीक है, यहाँ D C के बाएं तीसरा है, हमको पता ही नहीं अभी भी सर। D जो है C के बाएं तीसरा है, C के बाएं तीसरा, तो 1 2 3 ठीक है, यहाँ भी यहाँ तक आ गए। E कहता है G और B के बीच में बैठा है। E कहाँ है, G और B के बीच में E बैठा है। E G और B के बीच में बैठा है, ये मिल गया हमको। ये तीनों एकदम बिल्कुल सेट कर गया। अच्छा ये जब 3 सेट कर गया तो ये कन्फर्म हो गया बाबू कि G के पहले, G अगर यहाँ डालते हो, G यहाँ और 2 इधर, इधर भी तो F डाल सकते हैं, नहीं ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। और B पंक्ति के एकदम दाएं सिरे पर बैठा है। हाँ पता चल गया ना, एक क्लियर किया ना। B कहाँ बैठा है, पंक्ति के बिल्कुल दाएं सिरे पर B बैठ गया। जब वहाँ B बैठ गया तो बताओ E और G यहाँ बैठेगा, वो तो तीनों फिक्स कर गया। अब हमारा ये 4 बचा है, तो 4 में हमारा जो है G यहाँ हो गया, तो G और F के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 यहाँ पर F होगा कि नहीं बाबू, बोलो 1 2 खाली जगह है कि नहीं। यहाँ देखो होगा ना, G जब यहाँ बैठा है तो एक इधर G नहीं होगा, उधर G हुआ, और G वहाँ जब बैठ गया तो और F के बीच में 2 लोग हैं, G और F के बीच में 2 लोग। अब हमारा कहता है D और C के बीच में 2 लोग बैठा है, तो क्या करें, कहाँ दें सर। तो D और C हमको यहाँ नहीं मालूम, लेकिन पक्का हो गया कि C यहाँ होगा तभी ना 1 2, और यहाँ D होगा तभी नहीं D और C के बीच में 2 लोग हुआ। बोलो तो ख़त्म हो गया ना कहानी। एक कोई बचा होगा, देख लो क्या बचा, A हो गया। कितना देर लगा बनाने में, तुरंत बनता है। और बैंक पीओ का क्वेश्चन है, अभी आपने बेसिक समझा तभी तो बनने लगा। अब क्वेश्चन इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने 3 ही लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्वेश्चन में देगा। कौन पंक्ति के एकदम बाएं पे बैठा है, बताओ तो बाएं पे कौन बैठा है। ऑप्शन का क्या ज़रूरत है यार, ऑप्शन में जहाँ D दिया आंसर मार दो। F और E के बीच में कितने लोग हैं, F यहाँ है, E यहाँ है, 1 2 3 लोग हैं, तो ऑप्शन में जहाँ 3 दिया रहेगा उसको आंसर कर दो। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है भाई, तो 1 2 3 को इधर से निकाल दो, 3 को इधर निकाल लो, तो क्या पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, C। तो इसी तरह 2 और क्वेश्चन आपका दिया है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसे देख रहे हो क्या, आराम से पीओ लेवल का क्वेश्चन बन गया है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये भी आपका बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये भी बैंक पीओ का क्वेश्चन आया हुआ है 2010 का। चलिए देखते हैं जरा। PTQ US और R
उत्तर की ओर मुंह करके सीधी, उत्तर की ओर बोल रहे हैं तो 3 3 6 लोग हैं। तो बताओ बाबू 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर तो वही बात हो गया, इधर राइट और इधर लेफ्ट, हाँ कि ना, है ना। आर टी के दाएं को चौथा स्थान पे जाए। चलो भाई आर कहाँ है, टी के दाएं चौथा, तो टी यहाँ आता है 1 2 3, चौथा स्थान पे आर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 को हुआ और यहाँ पर 6 लोग हैं। चलो पंक्ति के अंत में ना तो पी है, मैंने बोला था निगेटिव वाले को नीचे लिखना कि पी नहीं है अंत में, और ना ही आर है, यहाँ आर भी नहीं है और पी भी नहीं है, यहाँ आर भी नहीं है और पी भी नहीं है, ठीक। तो बताओ कि आर यहाँ नहीं है लेकिन राइट में आर है, तो आर यहाँ होगा ना बाबू, आर यहाँ होगा, तो 1 2 3 गैप करके यहाँ टी होगा ना, होगा ना। नीचे में निगेटिव वाले को लिखेंगे, निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव वाले को हम नीचे लिख रहे हैं। चलिए और नहीं आर, क्यू पी के बाएं को दूसरे स्थान पे, क्यू कहाँ है, पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं 1 2 यहाँ पर क्यू है, यही ना है, क्यू पी के बाएं को दूसरे स्थान पे, पी के बाएं दूसरा, पी यहाँ नहीं होगा तो पी यहाँ पर होगा तब ना, 1 2 यहाँ पर क्यू होगा। बोलिए अब क्या बचा, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी आर, अब यू और एस बचा। तो कहेंगे सर यहाँ यू हो सकता है या एस, यहाँ यू हो सकता है या एस, यही ना होगा, हो गया ख़त्म। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा नंबर में देखो क्या दिया, यदि टी क्यू और रेशियो जो है ना एस पी दिया है, यानी टी क्यू, यहाँ पर एस दिया है पी, लिंक दोनों में जोड़ दिया, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यहाँ पर एस होगा, जब यहाँ एस होगा बाबू तो यहाँ पर यू होगा। क्वेश्चन में आप देखिए दिया टी क्यू इज टू एस पी, तो और फिर दिया है तो बता आर यू किसके पहले होगा, तो आर यू तो क्या होगा, पी एस के नहीं होगा, पी एस, तो एस पी कौन है, ये वाला आंसर होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा सेट किया, अदरवाइज नहीं तो हमारा तो पता ही नहीं चल रहा है, वहाँ पर होगा या तो यू या तो एस, है कि नहीं। फिर अब देखिए पंक्ति के बाएं छोर पर चौथा स्थान क्या है, पंक्ति के बाएं छोर से चौथा, तो बाएं छोर से चौथा, तो बायां छोर हमारा ये है ना, इससे चौथा क्या है, तो 1 2 3 4 हमारा क्या है आर, पंक्ति के बाएं छोर से चौथा हमारा है आर, ठीक है। पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन है, पंक्ति के अंतिम छोर पे टी है और यू है, जिस ऑप्शन में रहेगा टी और यू, टी और यू, टी और यू, वही आंसर दे दोगे, चारों ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। बताओ ईमानदारी से क्या कठिन लग रहा है, नहीं ना। तो सिंगल लाइन का आपको मैंने पूरा बता दिया निचोड़, बैंक का भी क्वेश्चन ले लिया, एसएससी का भी ले लिया, बताया। प्रैक्टिस आप जम के करो, आपको बस राइट लेफ्ट का क्लिक ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में मैं डबल लाइन पे आऊँगा, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 ऐसे लेक्चर करते करते मैं पूरा सीटिंग अरेंजमेंट ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि हम जो है 500 से ऊपर, हमारा बहुत कम समय में 500 से ऊपर सब्सक्राइब हो गया, यानी मुझे भरोसा है कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप लोग समझ रहे हो, तभी तो सब्सक्राइब बढ़ रहा है, अदरवाइज थोड़ी बढ़ता, रुक जाता। चलो बाबू ऐसे ही बने रहो, गुरु का साथ देते रहो, और मैं आप लोग के साथ तो हमेशा हूँ ही, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।